राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने राजभवन में दुर्गाष्टमी के मौके पर फल आहार का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि 34 सालों से ये आयोजन करते आ रहे हैं। वक्फ बिल को उन्होंने ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि पहली बार सदन में बिल पर सार्थक बहस हुई है। हिमाचल में नशे को लेकर उन्होंने कहा कि इसे जड़ से मिटाना है, इसके लिए काम किया जा रहा है। देखिए, अष्टमी का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना जाता है, क्योंकि महालक्ष्मी के रूप में इसका वो होता है। तो मैं जो मान करके ये चलता हूँ कि प्रथम दिन और अंतिम दिन, अष्टमी के दिन, जो नहीं 9 दिन व्रत रहते हैं वो भी रह लेते हैं, और व्रत से शुद्धि की भी एक ये होती है। दूसरे दिन कल का जो रहेगा वो रामनवमी का होगा, जिसमें श्री राम का जन्म मनाया जाता है। मैं हिमाचल वासियों को निश्चित रूप से कहता हूँ कि वह देवभूमि के हैं। इस नाते अष्टमी का पर्व, पूरा नवरात्र का पर्व उन सभी लोगों के लिए शुभ हो, क्योंकि हिमाचल वासी ये मानते हैं कि माँ गौरी का यह स्थान है, तो इस नाते भी इसका महत्व होता है। और आज उसी गौरी का पूजन का होता है। शेष जो ये फलाहार है, ये मैं पिछले 34 वर्षों से करता चला आ रहा हूँ। जब उत्तर प्रदेश या और जगहों पर रहा करता था, दिल्ली में रहा करता था, पिछले वर्ष से जब आया तो यहाँ भी मैंने इसकी शुरुआत किया। अभी गोरखपुर फलाहार करा करके ही आया हूँ प्रथम दिन 30 तारीख को। तो फिर ये था कि आज के दिन यहाँ पर कराया जाए, और इसी निमित्त आप सभी लोगों को मैंने आमंत्रित भी किया था। मुझे प्रसन्नता है कि लोग आए, इस त्यौहार से जुटे और जुट कर करके अपने लिए, समाज के लिए और हिमाचल प्रदेश के लिए कि उन्नत प्रदेश बने, इसके लिए एक सोच डेवलप की है। सर, वक्फ बोर्ड क्योंकि मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से मैंने इस अभियान को शुरू किया था, और माननीय प्रधानमंत्री जी के नाते जो शुरू किया, आज मुझे सबसे अधिक प्रसन्नता यह है कि हिमाचल के गांव-गांव से यह आवाज़ उठनी शुरू हो गई है। उस समय कोई बोलता नहीं था, तो मुझे भी कभी कभी निराशा होती थी कि मैं कर रहा हूँ तो इसका क्या परिणाम होगा। लेकिन अब गांव-गांव से लोग आवाज़ उठा रहे हैं इसको दूर करने के लिए, और लोग जुट रहे हैं। लोगों को अपने परिवार को बचाना है तो हिमाचल से नशे को हटाना है। ये निश्चित रूप से होना चाहिए। ये सतत प्रक्रिया में रहेगा, कोई एक दिन का कार्यक्रम नहीं है। अभी अनेक जगहों पर जाकर के कार्यक्रम मुझे करना है। कुछ जगहों पर गांव में भी गया हूँ, और इसके बाद की स्थिति में मैं जहाँ जहाँ संभव होगा गांव में जाकर के लोगों से बात करूँगा, और उन लोगों से कहूँगा कि अपने घर की रक्षा करो, अपने गांव की रक्षा करो। नशा तो हटाना ही है हिमाचल से, तो ये ज़रूरी हो गया है। मुझे लगता है कि आप सब लोगों को, एक एक व्यक्ति को मिल करके हिमाचल को नशा मुक्त करना है। वक्त वो बिल जो आया है, अब तो वो पार्लियामेंट से पास हो चुका है। मुझे लगता है कि इसी नाते उसको लाया गया है कि जो नियमों में कुछ गलतियां थी, उस गलतियों को दूर किया जा सके। संसद में मुझे सबसे बड़ी प्रसन्नता ये हुई कि बहुत दिनों के बाद संसद में बड़ी अच्छी बहस हुई। सभी ने, जो पक्ष में थे, जो विपक्ष में थे, उन सभी लोगों ने अपने विषय को रखा, और सरकार ने उस सब विषयों को बताया कि हम क्यों, किन किन के नाते कर रहे हैं। और उसके बाद जब वो पास हुआ है
तो मैं ये मान करके चलता हूँ कि निश्चित ही उस समाज के लोगों के हित के लिए ही होगा। ऐसे बिल, ऐसे कानून जब बनते हैं तो समाज के हित के लिए ही बनते हैं। तो लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास हुआ है, तो उस समाज के लोगों को ये देख कर करके कि बिल में क्या है, अब तो नियम ही बनेंगे, तो नियमों के आधार पर फिर लोगों को कुछ आवश्यकता हो तो देनी चाहिए। सर हिमाचल सर आप बोलते रहे हैं काफी, आज सर